हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनुली। आज मैं ऑटोकैड में आपको लाइन मेथड के बारे में बताऊंगा कि लाइन आप कितनी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। पहला पॉइंट फिक्सिंग मेथड या कोऑर्डिनेट मेथड, और दूसरा है पिक पॉइंट मेथड। तो पहले हम पॉइंट फिक्सिंग मेथड या कोऑर्डिनेट मेथड के थ्रू लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है। पॉइंट फिक्सिंग मेथड तीन तरह के होते हैं। नंबर एक, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड, क्योंकि ऑलवेज फ्रॉम ओरिजिन, केवल इस लाइन को या स्केच को आप एक ओरिजिन के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा मेथड है रिलेटिव रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट मेथड, और इसका यूज हम एट द रेट एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू देना है। एट द रेट का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका ओरिजिन पॉइंट रहेगा प्रत्येक लाइन के लिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। और तीसरा मेथड है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड, जिसका फॉर्मूला आपका एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल, डिस्टेंस यानी लाइन की लेंथ जो है वो आपको देनी है। एट द रेट हम यहाँ पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है, इसलिए एट द रेट का सिंबल यहाँ पर लगाते हैं। एंगल का जो रिप्रेजेंटेशन है या एंगल रिप्रेजेंट करता है वो लेस देन का साइन आपके कीबोर्ड पे है, लेस देन का साइन हम यूज करेंगे एंगल के लिए। तो चलिए, पहला मेथड आपका पॉइंट फिक्सिंग मेथड, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड और ऑलवेज फ्रॉम ओरिजिन। ये हमारे पास में एक ड्राइंग बनी हुई एच शेप की एक ड्राइंग है, और इसकी डिस्टेंस भी आपको यहाँ पर दी हुई है 50 डिस्टेंस। ये आपका देखो, एरो की डायरेक्शन आपकी दी हुई है कि एरो की डायरेक्शन आपका यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट है, और एरो की डायरेक्शन से ही आपको लाइन को ड्रॉ करना है जिस तरफ आपके एरो की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर सारी डिस्टेंस आपको दी हुई, ये डिस्टेंस आपकी ऊपर दी हुई लाइन की लेंथ आपकी 10 है। ये डिस्टेंस आपकी, अगर आप चले तो 70 डिस्टेंस आपका ओवरऑल है। 10 डिस्टेंस इसकी लेंथ, तो 30 ऊपर 30 नीचे की तरफ होगा। तो ये लाइन आपका वर्टिकली 30 डिस्टेंस आप ड्रॉ करेंगे। ये आपका 30 डिस्टेंस, यहाँ पर भी 30 डिस्टेंस है। 50 माइनस 20, 10 एंड 10 20, तो 30 डिस्टेंस यहाँ पर आपका रिमेनिंग डिस्टेंस 30, लेंथ इसकी 30 हो जाएगी। ये आपका फिर 30 डिस्टेंस एरो की डायरेक्शन की तरफ चलना है आपको। ठीक है, इस तरह से सारे डायमेंशन आपकी यहाँ पर दी हुई है, और जहां पर आपको डिस्टेंस नहीं दी हुई है तो वहां पर डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहला जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड है, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पर एक ही रहेगा और इस ओरिजिन से ही आपको कैलकुलेट करके आपकी ड्राइंग को बनाना है। तो यहाँ पर स्टेप्स हैं आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड में। एल इंटर फॉर लाइन कमांड, लाइन कमांड के लिए एल इंटर करें, और 0,0 इंटर फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप 0,0 टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ से डिस्टेंस, इस लाइन की लेंथ आपकी 10 mm है, तो 10 डिस्टेंस करके आपका 10,0 आएगा। ठीक है, 0 यानी x, y। तो 10 आपका x में है, y आपका 0 है, और इंटर करेंगे। ठीक है, कीबोर्ड में आपके पास में 3 इंटर, स्पेस बार भी इंटर का काम करेगा, तो स्पेस बार का ज्यादातर यूज करें आप अगर अपनी ड्राइंग को आपको परफेक्टली बनाना है तो, और क्विकली आपको बनाना है। दूसरा आपका लाइन की डिस्टेंस होगी 10,30, यानी 10 आपका, क्योंकि ओरिजिन से ही आपको चलना है तो x की वैल्यू भी आएगी और y की वैल्यू भी इसमें आएगी। तो ये आपका 30 डिस्टेंस 10,30। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन के लिए, नेक्स्ट ओरिजिन आपका यहीं से है तो x की वैल्यू आपकी जुड़ती जाएगी 10,30, यानी 40 डिस्टेंस आपकी यहाँ पर हो जाएगी। 10 और 40, 30 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 40 x की वैल्यू आएगी, और 30 ये आपकी जो हाइट यहाँ पर वर्टिकल जो लेंथ है वो आपको दी हुई है। तो यहाँ पर इस लाइन की जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 40,30 आएंगे। उसके बाद में आप नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपके x की वैल्यू यानी जो y की वैल्यू है 30, वो आपके माइनस हो जाएगी।
तो यहाँ पर x की डिस्टेंस तो आपको 40 रहेगी और y आप यहाँ पर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 10 डिस्टेंस और जुड़ जाएगा इसमें, तो यहाँ पर x की वैल्यू 50 और y 0 रहेगा इस लाइन के लिए। ऊपर की तरफ आप चलें, ये लाइन आपकी 70 डिस्टेंस है टोटल, तो आपका 50 तो x की वैल्यू आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आपकी 50 होगी, 10 30 और 10 50 और 70 डिस्टेंस आपके ऊपर की तरफ, तो y आपका 70 और x आपका 50 डिस्टेंस रहेगा। तो 50,70 देन इंटर। उसके बाद की डिस्टेंस आपको 10, यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्शन यहाँ पर नेगेटिव हो रही, तो x आपका माइनस हो जाएगा 10 डिस्टेंस, तो 50 माइनस 10 यानी 40 डिस्टेंस, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 40,70, y में 70 रहेगा। यहाँ से फिर y में डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ से 30 डिस्टेंस आपकी माइनस 70 से 30 डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस आपकी यहाँ पर y में 40 रहेगी और x भी आपका 40 रहेगा, तो 40,40। उसके बाद आप चलें तो यहाँ से वापस x में आपकी डायरेक्शन यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, तो 30 डिस्टेंस आप कम करेंगे यहाँ से, तो x में आपका 10 की वैल्यू आ जाएगी और y में आपका 40, तो 10,40 वापस 30 डिस्टेंस प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा y में, तो आपका y में 70 और x की वैल्यू आपकी 10 रहेगी, तो 10,70 इंटर। उसके बाद में आपकी 10 डिस्टेंस x में माइनस हो रही है, या तो 10 माइनस 10 0, इस कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पर इस पॉइंट के लिए 0 x और 70 आपका टोटल जो लेंथ है आपकी हाइट है या वर्टिकल जो लेंथ है वो आपकी 70 रहेगी। उसके बाद में 0,0 आप यहाँ पर चलेंगे तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा, यानी ओरिजिन पे आपकी लाइन मिल जाएगी। तो चले हम इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ फाइल को। ठीक है, दूसरी फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको ग्रिड को बंद कर देते हैं। ठीक है, F7 इसकी शॉर्ट की है ग्रिड की, तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं डायरेक्टली, या F7 का यूज करते हुए आप इसको हाइड कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप L इंटर फॉर लाइन कमांड, L इंटर 0,0, तो यार आपका ओरिजिन से स्टार्टिंग पॉइंट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ओरिजिन आपका है जो x और y UCS यहाँ पर दिया हुआ है, ये ओरिजिन पॉइंट है। इसके बाद आपको 10,0 करना है, 10 की लेंथ है, और मिडिल बटन स्क्रॉल करके आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। वापस आप चलें तो यहाँ से आपका 10,30 यानी हाइट भी आपको यहाँ पर देनी है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपके पास में 30 डिस्टेंस जुड़ जाएगा 10 के साथ में, तो x में आपका यहाँ पर 40, y आपका 30 रहेगा। उसके बाद में y में 30 डिस्टेंस कम हो रही है यहाँ पे, तो आपका x तो 40 रहेगा, y 0 कर देंगे। उसके बाद में x में 10 की डिस्टेंस और इसमें बढ़ रही है, तो x आपका 50, y 0। उसके बाद 70 डिस्टेंस आपकी ऊपर की तरफ है, तो x में यानी y में 70। ठीक है, तो यहाँ पर x तो 50 रहेगा, y 70 ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से वापस आप इस तरफ टर्न करोगे, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में आप चलोगे, तो लेफ्ट साइड में आपकी x की वैल्यू 10 की डिस्टेंस आपको कम करनी है, तो x में 40, y में आपका 70। वापस 30 डिस्टेंस आपको y में कम करना है, तो 70 में से 30 माइनस करेंगे तो 40 डिस्टेंस, x आपका 40 रहेगा, y 40। उसके बाद आप चलेंगे, देखिए यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ हुई। इसके बाद नेक्स्ट आप चलेंगे तो यहाँ पर x में 30 डिस्टेंस आपका फिर कम हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए -30 यानी 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10 डिस्टेंस इन x की वैल्यू और y 40। अगेन ऊपर की तरफ आप चलेंगे, ठीक है, तो इसमें आप y में 30 लेंथ आप यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो x तो आपका 10,
70 लेंथ, ठीक है। उसके बाद में 10 वापस x में 10 डिस्टेंस कम हो रही है, डायरेक्शन नेगेटिव है तो 0 आएगी, और 70 y में। उसके बाद आप 0,0 कर दें ओरिजिन पे और एंटर कर दें, ठीक है। एस्केप से कमांड से बाहर आप आ जाइए, तो ये आपका ओरिजिन से ये चीज आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड के थ्रू ड्रॉ करना है, तो कोई भी स्केच आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड जो आपका यहाँ पर आता है वो आता है आपके रिलेटिव रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट मेथड, रिलेटिव रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट मेथड। और इसमें आपका @x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको देनी है। तो स्टेप में आप यहाँ पर देखेंगे सारी डायमेंशन आपको दी हुई है स्केच में सारी, और एरो की डायरेक्शन भी आपको दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट करना है, ये डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, y में जा रही है, ठीक है। फिर x, फिर y, फिर x, फिर y। यहाँ पर प्रत्येक लाइन का ओरिजिन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होगा। जैसे ये लाइन आपने ड्रॉ की तो ये ओरिजिन है आपका। यहाँ से अब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओरिजिन होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, वो आपको यहाँ पर देना है। तो सिंपल सा आप इसको समझिए। L इंटर फॉर लाइन कमांड, लाइन कमांड के लिए आपको L इंटर करना है। उसके बाद माउस क्लिक करेंगे फॉर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए लाइन, लाइन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप माउस क्लिक करेंगे। माउस क्लिक करने का मतलब यहाँ पर हम 0,0 नहीं दे रहे हैं, ओरिजिन वैल्यू नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम माउस क्लिक कर रहे हैं। तो जहां पर आप माउस क्लिक करोगे स्क्रीन के ऊपर वही आपका ओरिजिन पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम @ की वैल्यू हम देंगे, @ का सिंबल देंगे, 0 x की वैल्यू और 70 y की वैल्यू इस लाइन के लिए। उसके बाद में 40, यानी ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव में जा रहा है क्योंकि ओरिजिन आप ये होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप नोट करेंगे 40, y इस लाइन के लिए 0 है, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन है इसलिए y इसके लिए 0 है। तो 40,0 आप यहाँ पर देंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, तो नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखो कि डायरेक्शन आपकी चेंज है। यहाँ पे ओरिजिन क्योंकि ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन चेंज है तो y की वैल्यू माइनस में आएगी, और x वर्टिकल लाइन के लिए आपका 0 है। तो यहाँ पर 0,-10 ये आएगा। फिर आप चलें, यहाँ पर भी अब ओरिजिन पॉइंट इस लाइन के लिए ये है, तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी और y आपका 0 रहेगा। तो यहाँ पर -30,0 इस लाइन के लिए। फिर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो y डायरेक्शन में भी यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो y नेगेटिव आएगा, x की वैल्यू इस लाइन के लिए 0 रहेगी, ओरिजिन आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 0,-20 और @ लगाना प्रत्येक लाइन में, तो @-20 हो जाएगा, 0,-20। इस लाइन के लिए x आपका पॉजिटिव है, 20 डिस्टेंस, ठीक है। तो x की वैल्यू आपका 20, इस लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन है तो y की वैल्यू यहाँ पर 0। तो ये ध्यान रखना है, जहां पर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वहां पर x की वैल्यू 0 रहेगी, और जहां पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वहां पर y की वैल्यू 0 रहेगी। तो सेम इस तरह से ये आपका @20,0 हो जाएगा। फिर इस लाइन के लिए @0,-10, ठीक है। फिर अगेन आप चलेंगे यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में @-20,0, फिर नीचे की तरफ @0,-20, ये 20 डिस्टेंस है, यहाँ पर आपने लेंथ आपको निकालनी है क्योंकि आपका 70 और ये आपका लाइन आपका आप अगर देखें आपको तो ये तीनों लाइन मिला के 30 डिस्टेंस यहाँ पर हो जाती है। तो 70 - 30 यानी 40, और 40 के दो पार्ट में यहाँ पर है, 20 इधर है 20 इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आपकी 20 हो गए, y में नेगेटिव आएगा, तो @0,-20। फिर आप इस लाइन की तरफ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 30,0, y में 0, अगेन इंटर। देन इस लाइन के लिए @0, -10 y में, और फिर यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज है ओरिजिन से,
तो यहाँ पर x की वैल्यू -40, 0 रहेगा। तो यहाँ पर फिर वापस ऑटोकैड ओपन करेंगे। अब यहाँ पर देखें, हम लाइन कमांड देंगे, यहाँ पे L इंटर और लाइन कमांड, माउस क्लिक करें, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, @0,70, फिर @40, 0, @0, नीचे की तरफ आपकी डायरेक्शन जा रही है तो -10, फिर यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो -30, 0, y में 0 रहेगा, इंटर, फिर आपका नेगेटिव में आएगा y में, तो 0, x की वैल्यू, -20, फिर आप यहाँ चले नेक्स्ट लाइन के लिए, x पॉजिटिव आएगा 20, 0, फिर @0, -10, y की वैल्यू -10, अगेन -20, x की वैल्यू, 0, तो यहाँ पर एक वैल्यू आपकी x की वैल्यू 0 और y कभी y की, जैसे वर्टिकल में अगर चलते हैं तो y की वैल्यू रहेगी और x 0 रहेगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल में हम चल रहे हैं अभी, और डाउन द एरो यानी नीचे की तरफ है यहाँ पे, तो 0, -20, अगेन 30, 0, @0, -10, और यहाँ पर आप क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आप कमांड से बाहर नहीं आते हैं तो कमांड लाइन में आपका यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन है, तो आप C टाइप करके इंटर कर सकते हैं, ठीक है, और कमांड से बाहर आ सकते हैं। तो ये दो मेथड अब मैं आज आपको कोऑर्डिनेट के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तीसरे मेथड का यूज मैं अगले लेक्चर में दूंगा। तो थैंक यू।